नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और आज जो है जिला प्रशासन को जगाने का काम शिवसेना कर रही है। लगातार आपने देखा शिवसेना का जो है धरना प्रदर्शन गांधी चौक से शुरू हुआ और ये कलेक्ट्रेट गेट पर उन्होंने अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए ये प्रदर्शन उन्होंने खत्म किया। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो ये जो मामला है कहीं न कहीं एक गंभीर मामला है। अस्पताल का मुद्दा, इस अस्पताल के मुद्दे पर लगातार जो है जनता के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेना या कहूं कि हर संगठन के लोग यहां पर मौजूद रहे। और इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे यहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष से या प्रदेश अध्यक्ष से और उनसे जानकारी जुटाएंगे कि आखिर में आज आपने किन मुद्दों पर बात रखी है और इस मुद्दे पर अगर बात ना बनी तो आप क्या कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले हम जनता यहाँ पे है तो हम जनता से बात करेंगे किस मामले पर आज आप लोग यहाँ पहुंचे। विवेक भैया ने भ्रष्ट अस्पताल व्यवस्था के ऊपर कालिक पोती है और हम लोग उनको रिहा कराने और निश्चित मांग को लेकर आए कम से कम सही जांच हो। अगर खालिक पोते तो क्यों पोते हैं? व्यवस्था चरमराई है अस्पताल की और ये हम नहीं पूरी सीधी की जनता जानती है और आसपास जितने गांव हैं सब जानते हैं। बस उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आपका क्यों आना हुआ? पुलिस की एक तरफा कार्रवाई हुई है विवेक पांडे जी के ऊपर और स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ से पूरी तरह ध्वस्त हुई है। इसी के विरोध में हम लोग आए हैं कि जल्द से जल्द जो है तो सुनिश्चित रूप से जांच की जाए। और जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाता है, कोई घर में मिलता है कोई कहीं मिलता है, तो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ से बनता है ये लोग बताएं। आके एसपी बताएं, जमुई थाना प्रभारी बताएं कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट किस हिसाब से आप लगा दिए हैं ना। वो तो यहाँ डॉक्टरी में इतना जिलीज के साथ। और दूसरी बात जो इन्होंने कही है जमुई थाना प्रभारी उधर पड़ता है, ये तो कोतवाली का मामला होना था, तो वहाँ FIR कैसे दर्ज हो गई वो आके बताएं। क्योंकि विवेक पांडे ने वहाँ कालिक पोती थी खरे सुपर मस्जिद के नीचे और ड्यूटी टाइम में उनको यहाँ होना चाहिए जिला चिकित्सालय में, पर वो मिले कहाँ? अपने निजी क्लिनिक में। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में उन्होंने कालिक पोत कर सांकेतिक रूप से दिया है। आगे और भी अभी ये शांत ना बैठे कि अभी ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत से आह्वान होगा और जितने भी करप्ट डॉक्टर हैं, चाहे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो, SP हो, कलेक्टर हो, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सबके विरोध में आंदोलन होगा। जगता हुआ युवा दिख रहा है और युवा की भी बातें हैं, लेकिन हम बात करेंगे शिवसेना संगठन के अध्यक्ष से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें हुई आज आपकी अपर कलेक्टर से ज्ञापन सौंपते हुए। किन मुद्दों पर आपने ये मांग रखी और किस चीज का आपने ज्ञापन सौंपा? आज जनहितैषी मांगों को लेकर लगातार यहाँ की जनता कई वर्षों से अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ और यहाँ के सिविल सर्जन SP खरे के खिलाफ आवेदन निवेदन कर चुकी है, पर शासन प्रशासन के कान में जू नहीं देंगी। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। कहीं नहीं राजनीति का इनको पूरा लाभ ले रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक सुख का यह परिवार जो पति पत्नी दोनों यहाँ पर कई वर्षों से पदस्थ हैं, यह सीधा संदेश जनता देख रही है, सीधी की जनता देख रही है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। और उससे प्रताड़ित होकर हमारे शिवसेना के उपराज्य प्रमुख विवेक पांडे ने भगत सिंह की भूमिका निभाते हुए SP खरे का मुंह काला किया, जिस पर हमें शिवसेना को मध्य प्रदेश को गर्व है कि ऐसे भ्रष्टाचार डॉक्टरों के ऊपर कालिक कांड होना चाहिए और हर जिले में होना चाहिए। यह सीधी से आगाज हो चुका है। अब प्रदेश में जहां पर भी भ्रष्टाचारी डॉक्टर जो निजी चिकित्सालय चला रहे हैं और सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, अगर उन्होंने 1 महीने के अंदर अपना सिस्टम नहीं सुधारा तो शिवसेना UVD उनका मुंह काला करेगी और नगर में गधे में बैठाकर जुलूस निकालेगी। आज हमने सीधी से जनता यहाँ से आह्वान करा है। अगर बात की जाए प्रदेश में जो सरकार है या जो भारत देश में जो सरकार है उस सरकार का ये कहना है कि विवेक पांडे सिर्फ नेतागिरी कर रहा है, भ्रष्ट प्रशासन कहीं नहीं है। यदि अगर वो नेतागिरी करते होते हैं तो वो चापलूकारिता करते हैं, उन्होंने चापलूकारिता तो करी नहीं। आप खुद ही दिखा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है और तमाम देश विदेश में, प्रदेश में, सीधी जिले में वो काली कांड जो उन्होंने किया है वो आपको सबको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। यदि वो जनता की वो कुछ अपने घर की तो अपना घर में तो कुछ धन नहीं भर रहे हैं या अपने घर के किसी व्यक्ति के लिए नहीं खड़े हुए, वो अपने लिए खड़े नहीं हुए, वो सीधी की जनता के लिए खड़े हुए हैं।
वो सीधी की जनता के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन सीधी की जनता तो आज जितनी दिखनी चाहिए थी उतनी नहीं दिखी, तो क्या माने इस बात को कि क्या सहमत नहीं है जनता इस कांड से? नहीं, सहमत तो है, लेकिन शासन प्रशासन का कुछ रहता है, ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। कई और भी मीडिया है, देश की मीडिया है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर अपनी आंख जमाए हुए है? क्योंकि भाई भ्रष्टाचार मतलब आप अगर सही रास्ते पर निकलेंगे तो आपको चलते सत्य ही परेशान होता है, सत्य ही परेशान होता है, और हो रहा है ये आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। विवेक पांडे हमारा जो सत्य है, जो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, वो आज जेल में बंद है। जिन्होंने तमाम जो अपना घर भर लिए हैं, जिला अस्पताल अपने आपके सामने ही है, जो तमाम जिन्होंने घर भर लिए हैं, तमाम उन्होंने जिनके नाम से मोती होना चाहिए, मोती लिखा अस्पताल में आदमी मरता नहीं, मारा जाता है। सर, पद और नाम आपका? मेरा नाम पंडित चरित्र शर्मा, मैं प्रदेश संगठन प्रमुख शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। यहाँ पर लगातार जो है संगठन ने जो ये आज अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, उसमें कितने दिनों का सर अल्टीमेटम आपको ने दिया है और क्या होगा उस पर? 7 दिनों का अल्टीमेटम हमने यहाँ जिला प्रशासन को दिया है। हाँ। 7 दिन के भीतर अगर उस पर जांच नहीं बिठाई जाती है, जांच कमेटी दल का गठन करके अगर जांच नहीं बिठाई जाती है, पुराने प्रकरणों की जांच नहीं की जाती है, तो हम पूरे प्रदेश से आह्वान करके सीधी की सड़कों पर उतरेंगे और जेल भरो आंदोलन भी हम शुरू करेंगे। शिवसेना का मुख्य उद्देश्य क्या था सर यहाँ पर आने का? शिवसेना का मुख्य उद्देश्य था कि जो अपनी आंख मूंद करके भ्रष्ट प्रशासन जो सोया था और मूक दर्शन बनकर सब कुछ देख रहा था, उसको अपनी नींद से जगाना था। जो आज हमने आकर ज्ञापन जो हमारा बाला साहब ने कहा था, आवेदन निवेदन, वो माध्यम से आज हमने उसको पूरा किया है। क्या सर आपने ये चीजें देखी कि आखिर में यहाँ पर ये जो चल रहा है क्यों चल रहा है, इसकी वजह क्या है? जो भ्रष्ट अधिकारी बैठा हुआ है पद या पोस्ट पर, वो क्यों बैठा हुआ अब तक? देखिए, ये तो पूरा देश जानता, पूरा प्रदेश और ये जिला भी जानता होगा, राजनीतिक साठगांठ के चलते इस तरह के भ्रष्ट लोग बैठते हैं हमेशा। वो जो कुर्सी होती है ना, उस पे कुल्ले टिकाए इसीलिए बैठे रहते हैं क्योंकि राजनीतिक संरक्षण और साठगांठ रहती है। जो आएगा सब में बटेगा, वो कहते हैं ना कहावत है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और ये उसका सीधा सा उदाहरण डॉक्टर खरे है। अगला कदम सर आपका क्या होगा? जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर इस पर जांच नहीं बैठती है तो मध्य प्रदेश की शिवसेना सीधी की सड़कों पर उतरेगी और भव्य रूप से जेल भरो आंदोलन करेगी। चलिए, राज शिवसेना का ये लगभग इस आज का जो ये मुद्दा था, उस मुद्दे पर लगभग हर संगठन के लोग, हर आम समाज, जनता, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और जहां तक है ये देखने को मिला कि आज जो है एक ज्ञापन सौंपा गया। हमारे साथ यहाँ पर पुष्पराज मिश्रा जी हैं, ये भी वहां पर मौजूद थे और इनका जो वक्तव्य था वो बाकी पर अगर देखा जाए तो काफी गुस्सैल वाला था, आक्रोश जो है सामने देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो जनता ने भी देखा। क्या है आखिर में ये जो क्यों चल रहा है ये सब? देखिए, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि विवेक जी नेतागिरी करना चाहते हैं। अगर समाज सेवा को नेतागिरी कहा जाता है तो ऐसे नेतागिरी करने के लिए हमारे बहुत युवा तैयार हैं। अब ऐसा नेतागिरी करेंगे। आज तक कोई ये बता दे कि विवेक पांडे ने कोई भी ऐसा एक नेतागिरी की, वो एक समाज हित के, समाज के लिए काम कर रहे हैं, कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। अब अगर लोग, हमको तो ये नहीं पता कि कौन ऐसा बोल रहा है, अगर इस चीज को, समाज सेवा को, भ्रष्ट व्यवस्था को अगर लोग नेतागिरी बोल रहे हैं तो ऐसा नेतागिरी सब करना चाहेंगे। पुष्पराज जी, ये मैं कहना चाहूंगा आपसे, यह कहूं कि सवाल ये होगा जनता का कि इतने भ्रष्टाचारी व्यक्ति को लगातार भाजपा सरकार ने इसको बैठा के रखा है, आखिर क्यों? भाजपा सरकार ने यहाँ के, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, आपने हमारे यहाँ की विधायक श्रीमती रीति पाठक जी का बयान सुना होगा, वो बिल्कुल खुश नहीं है। और यहाँ तक मेरे को जानकारी है तो क्या आखिर में उनका चल नहीं रहा है क्या? सुनिए, मतलब वो खुद यहाँ के विधायक, ये आप उनसे पूछिए, इस चीज का मैं जवाब नहीं दे सकता। जहाँ दूसरी बात, डॉक्टर राजेश मिश्रा जैसे ही सांसद बने हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर खरे जी का ट्रांसफर करवा दिए हैं और फिर ये खरे जी जाके कोर्ट से स्टे लाए हैं। मैं जनता की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि पति पत्नी दोनों को यहाँ से जल्दी ट्रांसफर करें और हॉस्पिटल की व्यवस्था सुचारू रूप से करें। जनता से आप निवेदन कर रहे हैं, अधिकारियों से करना चाहिए आपको। बिल्कुल, हम कई बार हॉस्पिटल गए हैं और अधिकारियों से भी हम बोले हैं और हम खुद हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ की बहुत लचर व्यवस्था है, ये सभी को पता है। बेनाम जिला अध्यक्ष है यहाँ के और वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। क्या है आखिर में ये भ्रष्टाचार का जो ये पहलू जो देखा जा सकता है, या पहल जो है किसने कर रखा है सीधी को जो भ्रष्ट कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोगों ने, हमारे प्रदेश के संगठन पदाधिकारियों ने, भाई साहब जो आए थे, उन्होंने राज्यपाल, माननीय राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री महोदय के नाम जो है प्रतिलिपि के माध्यम से एडीएम साहब को पत्र सौंपा है और जिला चिकित्सालय की भ्रष्ट व्यवस्थाओं को लेकर सौंपा है। जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं तत्काल सुधारी जाएं
और पति पत्नी का जो ये खेल गंदा खेला जा रहा है सीधी में, इनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के कृपा पात्र हैं और उनका हाथ है बिल्कुल, इसीलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना विधायक को बज रहे हैं, ना किसी को बज रहे हैं, ना आम जनता को बज रहे हैं। इनको यहाँ सीधी की जनता खुद जवाब दे देगी। हम बता रहे प्रशासन को, ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि प्रशासन अब भी नहीं संभलता है तो आम जनता सड़क पे उतर के एक विवेक पांडे से ज्यादा गंदा कृत्य करेगा इसके साथ, है ना। मतलब साफ तौर पे कहा जाए कि नोट के चक्कर में वोट खोना चाह रहा है भाजपा, जो कि यहाँ पर बेनाम का ये कहना है कि नोट के चक्कर में वोट जो है जनता का जो मिल रहा था अभी तक वो अब शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से जब सीधी प्रशासन नहीं सुनवाई करेगा तो आने वाले टाइम पर ये होगा कि भाजपा का जमकर विरोध होगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी ये जो सिस्टम बैठा हुआ है ये कहीं न कहीं जागने वाला नहीं है। और अब 7 दिन के बाद देखना ये होगा कि क्या होता है। लगातार बने रहें तरंग न्यूज पर, नजर टिकाए रहें। जल्द मिलेंगे आपसे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।